मसल्स ग्रो भी होगा, बॉडी फिट भी रहेगी और वेट भी मेंटेन रहेगा। अभी मेरी ये फिजिक है, मैंने पिछले 3 महीने से वर्कआउट नहीं किया है। पेट आता है सबसे पहले और जाता सबसे बाद में। तो ये देखिए, हालांकि मेरा वेट 68 to 70 में मेंटेन रहता है, चाहे मैं वर्कआउट करूँ या नहीं करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 72, अभी तक 72 से ऊपर वेट गया नहीं। अभी 69 में मैं 3 महीने से वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं मेंटेन कैलोरी खाता हूँ। वैसे भी मैं बाहर का कुछ खाता नहीं। 2-3 महीने में कभी जंक फूड खा लिया तो वो भी शौक से, किसी के साथ में किसी ने खिला दिया तो, अपने पैसों से तो नहीं खाता। ये थोड़े मेंटेन है, क्योंकि मैं हार्ड वर्क करता हूँ तो हाथों से ज़्यादा काम रहता है, तो ये मेंटेन है मेरे। बाकी पेट का ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसी वेट के ऊपर मैं मसल्स बिल्ड करूँगा। 68 मेरा वेट रहेगा, उसमें मसल बिल्ड करके मैं परफेक्ट बॉडी शेप लाने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं वार्म अप के साथ। घर पे मेरे पास 2 डंबल्स हैं, 2-4 ईंट हैं, उसी के ऊपर मैं वर्कआउट करूँगा। पुलअप्स के लिए मेरे पास रोड है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा बाद में। चलिए शुरू करते हैं। फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हम गर्दन का वार्म अप नहीं करते तो ऐसे। उसके बाद अभी शोल्डर का करते हैं ना। पहले बैक साइड में कर रहा हूँ मैं आपको। 1 घंटा मुझे वर्कआउट करना है, तो उसमें जितना भी होता है वो माइंड मसल्स नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं हो। मसल माइंड बहुत ज़रूरी है। जिस भी मसल्स की वर्कआउट कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान होना ज़रूरी है। हम कुछ और सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान कहीं और है, तो उस मसल पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हम जिस पे जोर डालते हैं वही चीज़ काम करती है। फुल ऐसे, ये मेरे कोलर्स पे भी, तो हम इसको रोटेट करेंगे एकदम फुल। जितना खींचा सकते हैं उतना खींचना है चारों तरफ। इसका मतलब ये भी नहीं कि अभी गर्मियों का टाइम है तो गर्मी हो रही, तो ये नहीं मानना है कि मुझे गर्मी हो रही है तो मेरी बॉडी गर्म हो गई, ऐसा नहीं। ब्लड फ्लो का मैटर करता है। स्ट्रेट रहना है। थोड़ा सपोर्ट लेने से क्या है कि हमारे डूलने की याद रहे 10 से 15 रिपीटिशन। जब हमारी सांसें फूलने लग जाए तो हमें समझना है कि हाँ अब वार्म अप हो गया। वार्म अप में हमें 10 से 15 मिनट लेने चाहिए, कम से कम 10-15 मिनट करना चाहिए। शुरुआती दौर में हमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं। अगर 1 घंटा नहीं कर सकते तो 1 घंटे में आप रेस्ट कर करके कर सकते हो, पर मिनिमम 1 घंटा आप पकड़ के चलिए, जिससे आप आराम से कर सकते हो। आप अगर 10-15 मिनट का सोच के करेंगे तो आप जल्दी करने की कोशिश में अगले दिन करना ही नहीं चाहेंगे और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आप पहली बार शुरुआत करना चाहते हो तो समझिए कि शुरू के हफ्ता भर आपको प्रॉब्लम होगी, आपके मसल्स दर्द करेंगे। तो यह ना समझिए कि दर्द हो रहा है और आप छोड़ देंगे और फिर वापस कुछ दिनों के बाद वापस करेंगे, तो ऐसे ना तो बॉडी का कोई फ़ायदा है, नुकसान है, उल्टा बीमार हो सकते हो। हाँ, शुरू में अगर आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो और बीमार भी हो रहे हो तो टेंशन ना करें, रुके नहीं, थोड़ा जितना हो सके उतना ही करें, पर इसको जारी रखें, कंटिन्यू करते रहेंगे तभी फ़ायदा होगा। 1-2 हफ्ते में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, फिर आपको ये अच्छा लगने लगेगा, दर्द भी अच्छा लगने लगेगा। बस पानी पीना है ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि वर्कआउट करते ही हमें सीधा ठंडे पानी से नहीं नहाना है। नहा भी रहे हैं तो सर पे पानी नहीं डालना है, सर्दी वर्दी लग जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, शरीर पूरा वीक पड़ जाएगा। तो 1 घंटे 2 घंटे बाद ही नहाएं, आराम से थोड़ा रिलैक्स करें, तब तक आप अपना पोस्ट वर्कआउट खा सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। वैसे तो मैंने पहले गोल बनाया था कि मैं 62 वेट रखूँगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि 65 वेट मेरा परफेक्ट रहेगा इस हाइट और एज और बॉडी के हिसाब से। तो सबसे पहले निचला हिस्सा मजबूत होना चाहिए। चलिए इसके लिए स्क्वाट्स लगाते हैं, ऐसे स्लो, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ज़्यादा वाइड करेंगे तो आपकी बैक पे मजबूती आती है। थोड़ा वाइड करके देखेंगे तो कमर और यहाँ पे आती है मजबूती के लिए। आपको थोड़ा वाइड करके स्क्वाट्स लगाना है, ऐसे। यहाँ पे भी आता है साइड वाला, ये साइड। इससे फ़ायदे होते हैं कि कमर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जो कमर का मेन जॉइंट है वहाँ पे, और यहाँ पे ये बढ़ती है साइड से
ये इसकी एक्सरसाइज है। इसकी मजबूती के लिए और पैरों के निचले जॉइंट्स के लिए ये वाला वर्कआउट कर सकते हो। देखिएगा, मैं करके दिखाता हूँ आपको। नॉर्मल पुशअप लगाएंगे, नॉर्मल। ऐसे 10 लगा दिए। अब हम वाइड वाले करें, थोड़ा साइड में है ना, 2 फीट बीच में जगह रहेगी कुछ। ये चेस्ट के लिए है। ऐसे अब हम डायमंड पुशअप लगाएंगे। इस तरह हाथ होंगे, जिससे ट्राइसेप के लिए मजबूती बने। क्योंकि मैं बैक टू बैक कर रहा हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब हम एक और लगाएंगे जो हमारे शोल्डर भी उसमें हो जाएंगे। ये सेंटर एब्स को ट्रेन करता है, बीच के हिस्से को, हमारे पेट के बीच के हिस्से को एब्स को ट्रेन कर रहा है। पैर सीधे, हाथ भी सीधे, गर्दन ये होनी चाहिए, ऊपर नहीं देखना चाहिए, ज़्यादा नीचे भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा सीधे देखे स्ट्रेट। मेरा मानना है कि कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, फुल बॉडी एक्सरसाइज करें और पूरी बॉडी का फैट जाएगा, पर पेट का थोड़ा लास्ट में जाता है, बस यही फ़र्क है। बाकी हम जंपिंग जैक, उछलना कूदना, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह होता है। ये जुड़े रहे मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।